यहाँ पर आज बहुत ही मजे की मुकाबलेबाजी होने वाली है, यानी कि ग्रेविटी केक्स और बहुत कुछ। यहाँ पर आ गई हूँ उस स्टॉल पे जहाँ पर कार्विंग चल रही है। प्रेशर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या मतलब? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, फख्र महसूस हो रहा है। आपका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं कोचिंग का स्टूडेंट भी। यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम बहुत कुछ सिखाते भी हैं लोगों को। केक का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, तभी वो सस्टेन करता है। किस चीज़ से डर रही? इट्स माय फर्स्ट टाइम और आपको पता फर्स्ट टाइम थोड़ी नर्वसनेस होती रहती। नेचर थीम में बनाए जा रहे हैं वो केक। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है अर्शी अब्बास और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ PIC से, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप के एक और एपिसोड के साथ। यहाँ पर आज बहुत ही मजे की मुकाबलेबाजी होने वाली है, यानी कि ग्रेविटी केक्स और बहुत कुछ। मेरा ख्याल से बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ एक कार्विंग एक्सपर्ट मौजूद है। सबसे पहले उनका नाम पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद साहब, ये आप कितने सालों से ये कर रहे हैं? ये मैडम तकरीबन मुझे 20 साल हो गए करते हुए। 20 साल हाँ हो जी, गए हैं। 20 साल Nice। हो गए। तो सर आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? आपको क्यों लगा कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ये फील्ड असल में? में सैलड बार की ज़रूरत है। सैलड बार पर जो है ना ये कार्विंग वगैरह लगती हैं, तो ये सैलड बार के साथ उसका एक हिस्सा है। तो ये मज़ीद खूबसूरती लाने के लिए होटल इंडस्ट्री में जो बार लगती है उसके लिए। तो ये जस्ट वाटरमेलन पे होता है या किसी भी फ्रूट पर किया नहीं, जाए? आप किसी भी फ्रूट पर हो सकता है। उसमें स्वीट मेलन हो, वाटरमेलन हो, पंपकिन है, पपाया है, ग्रेप्स है, अपना क्या नाम है, एप्पल है, किसी पे भी कर सकते हैं आप। तो सर इस आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्री? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, कहा जाता है कि जो चीज़ें पहले आंखें खाती हैं तो उसके बाद आप लोग खुद से खाते। तो ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगेगी तो मज़ीद आपको मज़ीद लगेगा कि आप बहुत अच्छा मतलब कि फूड है और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये। सही। तो अभी आप इस पे क्या ये बनाएंगे? इस पे बटरफ्लाई बनाऊंगा। ये आप बटरफ्लाई बनाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो कितनी देर में रेडी हो जाएगी ये butterfly? तकरीबन 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगी। ओके, अगर ये जो आपने ये डिजाइन बड़ा बारीक सा बनाया हुआ हाँ है जी, ये हाँ वाली, जी। ये कितने टाइम में आप ये बना लेते हैं? तकरीबन मैडम तो 40 मिनट में बना है। ठीक है, तो ये कितना टाइम फ्रेश रहता है? ये तकरीबन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आपका कहाँ क्या किस तरह का है जहाँ आप रख रहे हैं उसको। अभी जो टेम्परेचर तकरीबन ये 2 दिन तक रह सकता है इस टेम्परेचर में। इस टेम्परेचर में 2 हाँ दिन जी। फ्रेश? जी बिल्कुल फ्रेश। थोड़ा सा सर हमें आप ये बता दें कि आप आज के कंपटीशन के बारे में क्या फील करें? प्रेशर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इतने बड़े स्टेशन पे आप आके लाइव कार्विंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपना कंपटीशन हो रहा है, तो मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप में। तो सर अगर आप आज जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा, मैं खुशी का इजहार करूँगा अपनी पूरी फैमिली से, अपनी होटल इंडस्ट्री से जिनके साथ काम करता हूँ उनसे करूँगा और खुश होऊंगा बस। और अगर ना जीत पाए तो? तो तब भी ठीक है, किसी एक ने तो जीतना ही है ना। चलिए, ये पॉजिटिव बात ही। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आ गई हूँ उस स्टॉल पे जहाँ पर कार्विंग चल रही है फ्रूट्स के ऊपर। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि वाटरमेलन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बेहतरीन डिजाइन बने हुए हैं और मेरे साथ मौजूद है सर रिजवानुल हक, जो इस चीज के जो है एक्सपर्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तो अभी आप इसके ऊपर ये क्या डिजाइन कर रहे हैं? मैं इसके ऊपर बनाऊंगा फ्लावर। फ्लावर बनाएंगे? फ्लावर, हाँ जी। यानी कि पूरा जैसे वो पेटल्स वाला होता है? हाँ जी, डीपली। ओके, तो आपका माशाल्लाह से कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? मुझे 20 साल हो गए फील्ड में। 20 साल से मतवातर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये तो मेरा एक आर्ट है, ये एक शौक है मेरा ना। अच्छा अच्छा बेसिकली मैं शेफ हूँ अच्छा। टेक्सन विक्स में। हाँ जी। सर ये जो आप बना रहे हैं ये इसकी बेसिकली क्या रीजन है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये बेसिकली गार्निशिंग के इस्तेमाल होता है होटलों में, ओके, बुफे वगैरह के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। बड़े बड़े बुफे लगते हैं ना, उनमें बड़े बड़े होटलों में ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है।
तो सर कोई प्रेशर आपको फील हो रहा है कि आज आप यहाँ कंपटीशन में आए हैं, लाखों लोगों से compete कर रहे हैं, यानी तो इंशाल्लाह जीतते ताला ये जाएंगे? मैं आगे 2-3 दफ़ा जीत चुका हूँ। अच्छा, ऑलरेडी आप तो विन कर इंसान- चुके हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए मसला नहीं है, मैं लोग सही सही। और अगर आप विन करेंगे तो आपका क्या, उसके बाद आप क्या फ्यूचर में विन करने के बाद क्या आपके प्लान हैं? मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ इसमें, बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं इस फील्ड में। ऑलराइट, सही। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। तो जी इतने मज़े के डिज़ाइंस मेरे सामने। अब आई एम नॉट श्योर कि ये वाला जो फ्रूट है ये वाटरमेलन है या क्या है, ये हम शेफ़ मोहसिन से खुद ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मेरी ये कन्फ्यूजन दूर करें, ये कौन सा फ्रूट है? ये मुझे पपाया लग रहा है, पपाया ही है। तो सब लोग वाटरमेलन पे कर रहे हैं सारा कुछ, तो आपने पपाया क्यों चुना? क्योंकि पपाया में कलरिंग होती है ना, जिसकी जब हम आर्ट करते हैं तो वो नीचे से कलर निकलते हैं, मतलब येलो। यानी सब फ्रूट्स के नेचुरल कलर्स हैं, ऊपर से कोई मतलब कलरिंग नहीं की गई, ये पपाया का अपना नेचुरल कलर। नेचुरल कलर है। जी जी। तो ये सब जो है ये आपने ये आज के दिन में ही सब रेडी करके आप यही लेकर आएंगे? जी जी, आज के दिन में। कितना टाइम लगा था आपको? ये 3-4 घंटे में चाहिए। तो ये जो भी आप बना रहे हैं ये आप क्या बनाएंगे? ये फ्लावर बनाऊंगी। ये आप फ्लावर बनाएंगे? जी जी। सही। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं कोथुम का स्टूडेंट भी। अच्छा अच्छा, 2014 में मैंने कोर्स किया था। सही। तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं ये कार्विंग इंडस्ट्री का पाकिस्तान में? ये तो मेरा एक आर्ट है, शौक है। वैसे मेरा अपना रेस्टोरेंट है पार्कवी सोसाइटी में, किचन आर्ट्स के नाम से, तो मैं उसको भी रन कर रहा हूँ और ये बस आर्ट के तौर पे। और सही। तो आज आपको कैसा फील हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके? प्रेशर? ये आर्ट बेसिकली सैलड का बुफे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके खूबसूरती के लिए। मतलब हम कोई भी सैलड लगाते हैं उसके साथ ये अब मेरे आगे ये सब पपाया पड़ा होगा तो मेरा तो हौसला नहीं पड़ेगा कि मैं उसे काट के खा जाऊं। मैं तो आधा पौना घंटा पहले उसको देखती रहूंगी। वैसे ये पपाया है लेकिन ये पाइनएप्पल बनने की एक्टिंग कर रहा है। कोई डर, प्रेशर कुछ फील हो रहा है आपको? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आ गई हूँ केक्स के सेक्शन में, जहाँ पर ग्रेविटी केक्स का मुकाबला जारी और सारी है। और मेरे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, पहले उनका नाम पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है एहतिशाम अली फ्रॉम पीसी होटल लाहौर। ओह, तो आप पीसी से हैं। एहतशाम, बहुत मैं हैरान हो रही हूँ ये केक देख के। मैंने ऐसा केक ना पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये आपने कहाँ से आइडिया सोचकर आपने डिसाइड किया कि मैं ये बनाऊँ? हम जहाँ पे काम करते हैं पीसी होटल लाहौर में, ये एक ब्रांड है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम बहुत कुछ सिखाते भी हैं लोगों को। सही। तो ये आपने कितने टाइम में प्रिपेयर किया केक पूरा? ये हमारे पास टोटल 2 घंटे मिले हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इंक्लूडिंग बेकिंग टाइम? नहीं, सिर्फ इनको क्या उसका नाम है, गार्निश वगैरह इसका फोल्डेड का। तो आपको लगता है कि ये बिफोर टाइम आप रेडी कर लेंगे? ऐसे इंशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह, आपकी स्किल्स देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है इसका, ग्रेविटी केक्स का पाकिस्तान में? देखिए, जैसे जदीद दौर चल रहा है उस हिसाब से न्यू जनरेशन खासकर वो तो बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है इस चीज़ को, ग्रेविटी केक को। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर आने वाला है इस चीज़ को लेके। सही सही। तो प्रेशर फील हो रहा है? प्रेशर नहीं, इतना ख़ास नहीं है क्योंकि आइडियाज़ हैं। तो ये टोटल कितने पाउंड्स पे आपने बनाया हुआ है? ये तकरीबन कोई 15 पाउंड में हो जाएगा। अब जैसे कि मेरा बर्थडे और ये केक मुझे आया तो मैं इसको कहाँ से काटूंगी? ये आप ऊपर से भी काट सकते हो, नीचे से भी काट सकते हो, इसको नहीं काटना? नहीं, बस स्टैंड नहीं काटने, बाकी तो हर चीज़ जगह से ईटेबल है, टोटल ईटेबल है। मैं इसे कभी भी नहीं काटना चाहूंगी। बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी अकल इससे बड़ी हैरान हो रही है कि जस्ट इतने से ये स्टैंड के ऊपर ये केक बैलेंस कैसे कर रहा है। तो ये इनके मेकर से ही बात पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, शेफ शहबाज मेरा नाम है। शहबाज साहब, आपने ये किस चीज़ पे इसको कैसे आपने बैलेंस किया है? केक स्टैंड होता है, बेसिकली स्टील का होता है, तो इसको लेना ग्रेविटी केक के लिए स्पेशली यूज़ होता है ये।
तो मतलब ये केक कहीं डिलीवर करना हो वो घर, यानी कि आपने वो आपकी डेस्टिनेशन से कोई आधे पौने घंटे पे, तो आप इसे कैसे वहाँ तक ले जाएंगे? ये होता है ना कि उनको स्टैंड फिर दिया जाता है साथ, वो रिटर्न होता है, क्योंकि ये स्टैंड के बगैर जाएगा नहीं ग्रेविटी केक। अगर हम इसको चॉकलेट की लगाते हैं ना, वो रास्ते में गिर जाएगा टूट के ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। सही, तो ये क्या थीम है आपके केक का? केक का थीम है ब्लैक एंड मैंने किया था ऑरेंज लाइट है। इसके ऊपर अभी बनाने हैं ताज, थोड़े सा बनाने हैं, एक हर टाइप बनाने हैं इसको। ये घर बनेगा? जी ऊपर घर बने। सही सही। तो फ्लेवर क्या है इसका? फ्लेवर है इसका कॉफी क्रंच है। तो कितने टाइम से आप इसकी वो कर रहे हैं वो? ये अभी रिसेंटली मतलब 2 घंटे से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने तकरीबन क्रीमिंग भी की है, फ्रोस्टिंग भी की है और अब फाउंटेन का काम। तो ये टाइम पूरा होने तक बन इंशाल्लाह जाएगा? इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद उम्मीद है। है, उम्मीद तो है। इनको वैसे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत इस वक्त ना प्रेशर में है। नहीं प्रेशर में नहीं। जैसे कि हर लड़की को पिंक कलर पसंद होता है, वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा पिंक कलर पसंद है। दूर से इस केक ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं दौड़ी चली आई हूँ इसके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका शेफ? आपदा परवीन। आपदा परवीन, वाह वाह वाह, सुरीला नाम है। अच्छा मिस आपदा, क्या थीम है आपके केक की? कैसर, जैसा कि हम लड़कियों को पसंद है, शहजादा हो, महल हो, बस वही बना रही नहीं हूँ। शहजादा तो नहीं, जो महल बहुत पसंद है मुझे। तो फ्लेवर क्या है जी इसका? रेड वेलवेट। रेड वेलवेट विच इज ऑल्सो माई फेवरेट। अरे वाह, तो मैं दुआ करूंगी कि केक आप ना जितवाएं और मुझे देकर जाएं। इंशाल्लाह जरूर जरूर। कितने पाउंड का है जी ये? तकरीबन 6 पाउंड का। 6 पाउंड इन टोटल जी तो ये ओवरऑल एडिबल है? दिस ओनली नॉन एडिबल, एवरीथिंग ऑडिबल। ओके ओके ओके। तो ये क्या कहते हैं, अभी आप लगता है विद इन टाइम आप ये सबको रेडी कर लेंगी? इंशाल्लाह। तो ये इसके ऊपर स्टैंड करेगा राइट? ये स्टैंड हो चुका और हुआ ये है भी जी। एडिबल है ये? जी ये सब कुछ एडिबल है। चेस्ट ये पिलर नॉन एडिबल है, बाकी सब एडिबल है इस। अरे वाह। तो इसको आप कहीं लेकर जाना हो तो कैसे, मतलब के मन ऐसे केक जो है जी वेन्यू पे जाके स्टैक होते हैं, ऐसे केक जो होते हैं आप घर से डिलीवर नहीं करवा सकते जो है ना, क्योंकि इतना मेहनत के बाद आप किसी को ऐसे हवाले नहीं कर सकते। वही ना, इसलिए आपको जो ना क्लाइंट्स के गिले भी बन जाते हैं कि तुसी की गलत है। जी बिल्कुल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपदा परवीन जी कुछ गाएं? नहीं अभी टेंशन में है थोड़ी सी। नाज़रीन, इस केक की थीम देखकर मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। वो जो एक बात हमारे बचपन में कहते होते थे ना, शहर सर पे उठा लेना, तो इसने वाकई सर पे शहर उठाया हुआ है। तो ये आपने कहाँ से इंस्पायर होकर शेफ ये इसका थीम निकाला है? अपने आप से। अपने आप से? मतलब आपके ज़हन में आ रहा था, कहीं से देखा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद से क्रिएट किया लाइक इट्स अ गर्ल। और जिसने जो है वो केक की बेकरी उठाई हुई है और इसके ऊपर एक और केक आएगा, देन आई हैव डोनट, और इसके ऊपर रोटेटिंग मशीन आएगी जो केक जिसके ऊपर कपकेक्स रोटेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसको तो कंप्लीट होते भाई देख के जाऊंगी मैं आज इंशाल्लाह। तो क्या फ्लेवर क्या है इसका? इसका न्यूटेला डबल चॉकलेट है और इसका कैरेमल क्रंच है। अच्छा, डुअल फ्लेवर। जी, और बिल्कुल। डोनट्स ये तो डमी है। ओके, नॉट तो एडिबल। ये क्या कहते हैं, इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम आपको लगा है? काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लाइक मतलब कल ऑलमोस्ट पूरा दिन इसकी फॉन्डेंट मेकिंग में, कलर मिक्सिंग में और बेकिंग फ्रॉस्टिंग में, और अभी 2 आवर्स में हमने इसको कंप्लीट कर। कितना एक्सपीरियंस है जी आपका? ऑलमोस्ट 9 इयर्स का। प्रेशर फील हो रहा है, डर बहुत लग रहा ज़्यादा, है? बहुत किस ज़्यादा। किस चीज़ का डर? एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है केक का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए तभी वो सस्टेन करता है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उसकी ये वजह डर से- है? हाँ, बाकी विन कर जाएंगी? नहीं टाइम का भी इशू है। टाइम का भी इशू है। तो ये आपको कितना टाइम लगेगा सब प्रिपेयर करने में? मजीद कितना टाइम आपको चाहिए? मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा तो लगेगा। आधे घंटे में ये फुली कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह। उसके बाद आके मैं देख सकती हूँ? आज इतने मजे का एपिसोड है ना कि मेरा दिल करे कि मैं हर काउंटर से ना सारे केक उठा के भाग जाऊँ।
जनाब शेफ अली असगर जो है हमें सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सब्ज बाग में बंदर कहाँ से आ गए, इसकी लॉजिक इनसे ही पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शेफ इतना प्यारा गार्डन है, उसमें हमने बंदर क्यों लटका दिया? बेसिकली जो हमारा कंपटीशन का थीम था ना, वो ग्रेविटी केक का था। ओके, ग्रेविटी मीन कुछ चीज झुकी हुई या जमीन से उठी हुई चीज, लटकने वाली। हाँ यस बिल्कुल ठीक है, मौलिक। या बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ग्रेविटी के थीम के लिए मैंने बंदर को लटका दिया है, वो बनाना अडवा रहा है। ओके, ये बनाना बीज हर चीज आपने फॉन्डेंट से खुद रेडी की है। जी, ये तो सर सारी ये कलर मिक्सिंग की आप कैसे करते हैं? मतलब ये तो जो शुगर से जो फॉन्डेंट मतलब तो प्लेन वाइट होता है ना, चीज को देख के उसके कलर को क्रिएट करता है। कलर और वो कैसे theme- क्रिएट करते हैं आप? किस कलर चीज पे क्रिएट करते करने हैं? के लिए कलर होते हैं विबजर के। ये आप दिखा सकते हैं कैमरा में? दिखा सकते हैं अगर आपने दिखाना है तो। ब्रांडेड है, ये लोकल नहीं है और फूड अथॉरिटी से अलाउ है ये। ओके, तो इनका मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फ्लेवर क्या है जी आपके केक का? फ्लेवर चॉकलेट है, चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट। वो मैंने रेसिपी ऑलरेडी लगा रखी है इसकी। ऑलराइट, तो ये आपने कितने टाइम में रेडी किए और इसका क्या साइज है? प्रेप पे तो काफी टाइम लगा है, लेकिन अभी मुझे 2 घंटे मिले थे इसको फाइनल करने में। तो ये बिल्कुल फाइनल होने वाला है। बस ये कितने फाइनल टाइम में आप रेडी कर लेंगे? ये 2 घंटे का टाइम है, बस हमारा टाइम खत्म होने वाला ही है। ऑलराइट, तो सर प्रेशर फील हो रहा है, डर लग रहा है? नो प्रेशर कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून है? नो Chill माहौल है? चिल माहौल है। तो जीत कर जाएंगे लगता है आपको? इंशाल्लाह ये एक इंशाल्लाह। और बंदर बना रहे हैं आप? नहीं, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, लुमड़ी बनाना चाह रहा हूँ। लूमड़ी। सर ने प्यारी सी बिल्ली बना के लगाए हैं यहाँ पे। वो थीम के तो बिल्ली और बंदर मतलब। जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब बनाएंगे कंपटीशन में तो बिल्ली और बंदर जरूर बना सर, देंगे। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। ऑल द बेस्ट। पहले जो ज़मानों में रिवाज होता था ना कि केक ऐसे टेढ़ा हो गया, गिर गया तो ये ख़राब हो गया ना, अपनी ये यूज़ नहीं होगा। अब ऑलरेडी टेढ़ा केक बनाया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इनके थीम के ऊपर ना इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? लाइबा बशीर। लाइबा बशीर जी, आपने केक के ऊपर क्या थीम है ये? मैंने स्वीट टूथ के नाम से केक बनाया। आई मीन आई एम ऑल्सो अ कैंडी लवर, तो उसके थीम पर मैंने केक ये कैंडी थीम है सारा, ठीक है। इसका फ्लेवर क्या है? एक तो चॉकलेट फज है और एक लोटस है। अच्छा ठीक है, तो ये आपने कितने टाइम में प्रिपेयर कर लिया है सारा? 72 आवर्स लगे थे। 72 आवर्स में? ओह माय गॉड, इट इज़ अ लॉट। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने डिफरेंट प्लेसेस से सीखा और कुछ सेल्फ टॉच भी है और अभी भी सीख रही हूँ। सीख रही हैं, तो ये आप मोल्ड में ये क्या बना रही हैं अभी? मैं इसके लिए कवर कर रही हूँ जो बाद जो Border? एजेस रह गए हैं। अच्छा, ये एजेस के लिए, अच्छा ये पूरी आप एक वो स्ट्रिप बनाएंगी? जी जी। ठीक हो गया। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकती हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इसी को अपना एज अ फ्यूचर मजीद आगे बढ़ाना चाहेंगी इसी? यस ऑफ कोर्स। अच्छा इंशाल्लाह इसी को फील को करने, इसलिए कंपटीशन में पार्ट लिया है। सही, तो आपको लगता है कि ये कंपटीशन आप जीत के जाएंगी? इंशाल्लाह। डर प्रेशर आपके मुंह में बड़ा नजर आ रहा है, क्यों भाई, क्यों डर रही हैं, किस चीज़ से डर रही हैं? इट्स माय फर्स्ट टाइम और आपको पता है फर्स्ट टाइम थोड़ी नर्वसनेस होती रहती है। हो रही है जी। तो ओवरकम करें ना इसको और जल्दी से इसको अच्छा सा बनाएं और जीत के जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस केक को देखकर मेरे दिमाग में वेडिंग बेल्स बजना शुरू हो गई हैं और ये एक आर्टिस्ट की बड़ी कामयाबी होती है कि उसके केक के थीम को देखकर आप फौरन से पहचान जाएं कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो ये है इनका मेहंदी मायों केक। बाकी डिटेल्स इनसे खुद पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबिया काशिफ है। रबिया काशिफ, ये आपने बड़ा डिफरेंट सा केक बनाया है क्योंकि लोग बारात पे बना रहे होते हैं या रिसेप्शन पे बना रहे होते हैं, तो ये आपने किस इवेंट के लिए बनाया है? तो ये शादी के लिए तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये किस इवेंट के लिए? बेसिकली ये मेहंदी मायूं थीम केक है। तो ये हमारा केक जो है ये मेहंदी या मायूं के लिए सेल होता है। तो इस हवाले से हमारा ये था कि हम केक डेकोरेशन के उसमें हैं, तो इसलिए हमने मेहंदी मायूं थीम केक बनाया। तो ये आपने कितने देर में बना लिया है? ये हमने 120 मिनट्स में बनाया। 120 मिनट्स। ये कितने पॉइंट्स का है? मैम ये 22 पॉइंट्स का तो हो चुका होगा क्योंकि 18 पाउंड्स का तो इसका सिर्फ स्पंज था। यानी कि ये पूरी बारात आराम से बैठ के खा सकती है। यस, ये आप बड़े फंक्शन में बहुत आराम से डिलीवर हो जाता है इजीली, मतलब खराब वगैरह तो नहीं होती इसकी डेकोरेशन? ये बहुत आराम से ऐसे तो हाथ से पकड़ ऐसे के होते हैं। पैदल लेकर जाती होंगी? नहीं, जस्ट किडिंग। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंपटीशन। थैंक यू सो मच।
साथ मौजूद है पेस्ट्री शेफ फायजा इकबाल और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है केक डेकोरेशंस का। तो चूंकि ये एक्सपर्ट हैं इसमें और इनको जज भी कर रही हैं, गाइड भी कर रही हैं, तो इनसे थोड़ी सी हम रहनुमाई लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। केक, अब ये जैसे केक पड़ा हुआ है, ये जैसे स्पंज है, इसके ऊपर जो डेकोरेशन है उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कि ये शेप का केक एनहांस हो सके, जितना ज़्यादा हो सके? अच्छा, बेसिकली यहाँ पे PICC में आज थर्ड डे है। थर्ड डे के अकॉर्डिंग हमारा पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर का जो है ना वो तैयारी हो रही है और यहाँ पे ये थर्ड डे है जिसमें शेफ्स जो है ना वो डिफरेंट डिज़ाइन से केक्स बना रहे हैं। और हमारे आज केक्स का जो थीम है वो नेचर थीम है और नेचर थीम में बनाए जा रहे हैं वो केक्स। और नेचर थीम के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम शेफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और इनको कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही ये केक बना रहे हैं। सो थीम है नेचर का, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब नेचर पे, हम नेचर थीम के केक बनाएंगे। इनको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर तमाम चीज़ें एडिबल होनी चाहिए और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें काम करती हैं। और क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, वो तो लाजिम है। क्रिएटिविटी। और इस तरह आपके बैक साइड पे जितने भी केक्स पड़े हुए ग्रेविटी केक हैं और इसकी जजिंग हो चुकी है। बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल जो है हमारे पास यहाँ पे जजेस भी हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको हम मेडल्स दे रहे हैं जिसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये इनको भी इंटरनेशनल जजेस देखेंगे और जज डेफिनेटली हमारा जो फाइनल डिसीजन है वो इंटरनेशनल जज ही कर रहे हैं और हम उनको साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि जो जजिंग का क्राइटेरिया है वो हमने इंटरनेशनल शेफ्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है और वैक्स के थ्रू ही बनाया है हमने और वही इसको जज भी करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच शेफ फॉर योर टाइम। थैंक यू। जी, तो आज का एपिसोड बड़ा मजेदार रहा। आज हमने आपको दिखाया केक डेकोरेशंस, ग्रेविटी केक्स और फ्रूट कार्विंग्स के बारे में। बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, सबने अपना लेवल बेस्ट दिया और इसके नताइज भी आपको दिखाए गए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर अमान अल्लाह।